जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमर प्रेस जीके न्यूज़ पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, एसएससी जीडी से परीक्षा जुड़े एक आपका नोटिफिकेशन आया था, जो कि जिसका जो एग्जाम है दोस्तों आपका जनवरी 2023 में होना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपका जीके जीएस का दोस्तों आपका 25 टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आपका एग्जाम में पूरे आने की संभावना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एसएससी के द्वारा जो प्रीवियस में पूछे गए हैं 19 टॉपिक से लिए गए हैं, और जिस प्रकार से आपको पूछे जा रहे हैं अभी उस प्रकार के सभी प्रश्नों को लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे जुड़े दोस्तों हर दिन आपका एक टॉपिक देखने को मिलेगा जीके जीएस में। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग मैथ का भी दोस्तों आपका रोज प्रैक्टिस सेट लाया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है दोस्तों आपका कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। ठीक है, चार ऑप्शन दोस्तों आपके पास दिया गया था, रेडियस, एल्ना, टिबिया, फीमर। ठीक है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों आपका फीमर होता है। ठीक है, तो इसका फीमर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, तो आपका कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। उसका जो आपका नाम है कॉमेंट सेक्शन में एक बार आप बता दीजिएगा। एक दोस्तों आपका पूछा गया था आपका कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर वर्ष 2018 में भारत विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों आपका भारत 7वीं अर्थव्यवस्था है। देखिए वर्तमान में दोस्तों आपका 2022 में आपका भारत कितना है, तो 5वीं दोस्तों आपका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो वर्तमान में आपका 5वीं था, लेकिन 2008 का ये प्रश्न पूछा गया था तो आपका 7वीं था। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था। सोवियत संघ मतलब दोस्तों आपका यूएसएसआर, जो वर्तमान में दोस्तों आपका रूस एक देश को देख रहे हैं, जो आपका हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध आपका चल रहा है। उसी रूस जो है दोस्तों आपका सोवियत संघ का ही पार्ट हुआ करता था। इसके बाद यूक्रेन भी आपका सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था। इसके अलावा 14 से 15 देश आपका सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था 1991 से पहले। लेकिन दोस्तों आपका 1991 आपका जो सोवियत संघ है वो विभिन्न देशों में दोस्तों आपका टूट गया था। तो कब टूटा था, तो 1991 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछा जाता है, और इस बार जो आपका हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है एसएससी के द्वारा, दिल्ली पुलिस का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, उसमें भी दोस्तों आपका नर्मदा नदी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है और कहाँ जाके आपका गिरता है। तो पहला तो बात है नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश में आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, ये गुजरात में बहते हुए दोस्तों आपका अरब सागर में जाके आपका गिर जाता है। ये दोस्तों आपका गुजरात का जीवन रेखा के नाम से भी नर्मदा नदी को जाना जाता है। तो इन सभी फैक्ट्स को दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। अगर इनसे जुड़ा कोई फैक्ट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि बेस्टिल जेल में जनता के हमले में कौन सी घटना को जन्म दिया था। तो बेस्टिल जेल में जनता के हमले में कौन सी घटना को जन्म दिया था, तो ये दोस्तों आपका फ्रांस की क्रांति दोस्तों आप लोग जानते होंगे, बहुत ही लोकप्रिय घटना था आपका फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास में। तो आपका दोस्तों ये बेस्टिल का जो जनता के हमले में कौन सी घटना को जन्म दिया था, तो आपका फ्रांस की क्रांति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि पत्तियों में जो मौजूदा हरा रंग होता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो पत्तियों में जो मौजूदा हरा रंग होता है वो दोस्तों आपका क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। इसका दोस्तों आपका जो फ्लोएम है ना, वो आपका पेड़ पौधे में दोस्तों जो भोजन का जो परिवहन करता है वो दोस्तों आपका फ्लोएम कहलाता है। इसका जो जाइलम का क्या काम होता है, तो जाइलम का काम दोस्तों आपका जल का परिवहन करना, पेड़ पौधे में जल का परिवहन करना किसका काम होता है, जाइलम का। लेकिन पत्तियों में जो मौजूदा रंग होता है हरा रंग, वो क्लोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र आपसे पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था का, जिसमें ऑप्शन था बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। तो आपका दोस्तों जो कृषि था आपका बिल्कुल राइट आंसर था, कृषि है जो कि दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि डैश भारत एक प्रमुख लो अयस्क क्षेत्र है। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश, बिहार, या इसके अलावा दोस्तों आपका एक ऑप्शन था उड़ीसा, झारखंड। तो उड़ीसा और झारखंड का जो क्षेत्र है दोस्तों आपका प्रमुख लो अयस्क आपका क्षेत्र। ठीक है, तो उड़ीसा और झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था को डैश को लाइट ऑफ एशिया मतलब कि एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपका उस ऑप्शन था रूमी, बुद्ध, गांधी और स्वामी विवेकानंद। तो ये दोस्तों आपका बुद्ध है जो कि दोस्तों आपका एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध दोस्तों आपको मालूम होगा गौतम बुद्ध, जो कि दोस्तों बौद्ध धर्म का संस्थापक थे। ठीक है, तब अगर बोलिएगा तो एक जो आपका बौद्ध और जैन धर्म से अगर तो रिलेटेड जो भी जितना भी प्रश्न होंगे सभी का एक सेपरेट वीडियो भी ले आएंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा तो। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया था, तमिलनाडु की जो प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है वो कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों आपका
तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है, तो ये दोस्तों आपका भरतनाट्यम बिल्कुल राइट आंसर है। भरतनाट्यम जो कि दोस्तों आपका भारत का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है। इसके बाद कुचिपुड़ी दोस्तों आपका कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी दोस्तों आपका कहाँ का बताइएगा, तो आपका ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है। एक है दोस्तों आपका कथक है, एक है दोस्तों आपका कथकली। ठीक है। तो कथक दोस्तों आपका कहाँ का है, शायद ये दोस्तों आपका उड़ीसा का है। ठीक है। अगर ये गलत होगा उड़ीसा या उत्तर प्रदेश में कन्फ्यूजन है, अगर गलत है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। एक दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम, ये दोस्तों आपका शायद केरल का है। ठीक है। तो आपका भारत में शास्त्रीय नृत्य कितना है टोटल दोस्तों आपका, 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद शास्त्रीय भाषा कितना है, तो टोटल नहीं, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों आपका टोटल है 2 की 8 है, और शास्त्रीय भाषा दोस्तों आपका टोटल 6 है। ठीक है। तो इन्हीं सभी को देखिए, याद रखिएगा। भरतनाट्यम आपका बता दिए, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक दोस्तों आपका कथकली कथक उड़ीसा का है, इसके बाद मोहिनीअट्टम दोस्तों आपका केरल का। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि भारत देश सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों आपसे पूछा गया तो कौन सा है, ये दोस्तों आपका गोवा है। ठीक है। गोवा दोस्तों आपका सबसे छोटा राज्य है। ठीक है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों आपसे ये पूछा गया है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन जनसंख्या के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा आपका, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों आपका सिक्किम है। तो आपका क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया था, इसमें ये ऑप्शन से भी लग रहा है, तो आपका गोवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया था कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ठीक है। तो दोस्तों आपका पहली भारतीय महिला पूछा गया था ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली। ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो पीवी सिंधु है दोस्तों आपका ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है। ये दोस्तों आपका उस समय का क्वेश्चन था, तो उस समय पूछा गया था। लेकिन दोस्तों आपका जो पीवी सिंधु है दोस्तों आपका लगातार 2 ओलंपिक हुआ था, लगातार दोनों ओलंपिक में पदक जीतने वाली भी पहली महिला है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका एसएससी के द्वारा पूछा गया है। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल है 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुआ था। इसका मतलब दोस्तों आपको 1920 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ था, वो दोस्तों आपका कहाँ हुआ था, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपका ये नागपुर में हुआ था, नागपुर इसका राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो ये दोस्तों आपका 1885 में दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कौन किया था दोस्तों, तो ह्यूम के द्वारा आपका दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। ठीक है। और जब पहली बार जो स्थापना किया गया था, तो उस समय का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, और जो इसकी अध्यक्षता है आपका व्योम चंद बनर्जी के द्वारा दोस्तों किया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, श्रीलंका में जो गृह हुए थे वो कब समाप्त हुआ था, तो श्रीलंका में दोस्तों आपका जो गृह हुए थे वो आपका 2009 ईस्वी में आपका समाप्त हो गया था। ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि जीन जेकस एक प्रसिद्ध डैश थे। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका चिंतक, एक प्रसिद्ध चिंतक थे, जो आपका कौन, जीन जेकस। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य दोस्तों आपका लावनी पूछा जाता है। लोक नृत्य से संबंधित दोस्तों आपका हर एक पर दोस्तों आपका हर सेट में पूछा जाएगा। ठीक है। तो आपका ये दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा, आपका लावनी। इसके बाद दोस्तों आपका गुजरात का लोक नृत्य आपका गरबा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका राजस्थान का कोई लोक नृत्य या तो अभी माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन जो एक फेस्टिवल है दोस्तों की एसएससी के द्वारा हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है, गणगौर फेस्टिवल है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपका राजस्थान में आपका मनाया जाता है। एक है मारू महोत्सव, ये भी दोस्तों आपका राजस्थान के द्वारा मनाया जाता है, जो कि एग्जाम का पार्ट आपका हमेशा बनते आ रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि जो शांति का प्रतीक है वो पक्षी कौन सा है, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों कबूतर है, जो कि दोस्तों आपका एक पक्षी जो कि आपका शांति का प्रतीक है। तो शांति का प्रतीक है जो कि कौन सा है, पक्षी आपका, तो कबूतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा दोस्तों आपसे नहीं पूछा गया, तो आपका लार ग्रंथि, जो कि दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा कौन कौन है, तो आपका देख लीजिए, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस और पिनियल ग्रंथि, ये दोस्तों आपका अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, डीएनए का दोस्तों पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड दोस्तों आपका डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये भी दोस्तों आपका फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न भी आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक
पित्रादुरा का निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका ताजमहल में पाया जाता है। कौन सा? पित्रादुरा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है पित्रादुरा तकनीक की खोज दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये दोस्तों आपका जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। ये दोस्तों हाल में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपका नमक का रासायनिक नाम दोस्तों पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नमक का रासायनिक नाम दोस्तों आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका सोडियम क्लोराइड है, जो कि दोस्तों आपका नमक का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी दोस्तों आप लोग जानते होंगे गुड एंड सर्विस टैक्स, इसका पूरा अर्थ होता है। जीएसटी जो कि दोस्तों आपका जिसका स्थापना जो लागू किया गया था ये 1 जुलाई 2017 से दोस्तों आपका भारत में लागू किया गया था जीएसटी। ठीक है, ये एक आपका दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा चुका है डैश इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये दोस्तों आपका आरती शाह दोस्तों आपका पहली भारतीय महिला जो कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार की है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका इंडिया 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक लेखक से भी दोस्तों आपका एक प्रश्न हमेशा हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। तो इंडिया 2020 बुक के लेखक है दोस्तों आपका एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों इसके लेखक है। ठीक है, इंडिया 2020। इसके अलावा दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर भी पुस्तक को लिखा जा चुका है। ठीक है, अग्नि की उड़ान पुस्तक भी अब्दुल कलाम जी के द्वारा और इंडिया 2020 पुस्तक भी दोस्तों आपका अब्दुल कलाम के आजाद के द्वारा लिखा जा चुका है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पॉलिटी से देखा गया था कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनने की अनुमति देता है। तो ये दोस्तों आपको मालूम होगा लोगों को अपनी प्रतिनिधि को चुनने का अनुमति देता है, ये आपका भारतीय जनतंत्र का हिस्सा है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा दूसरा है कि सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है, ये बिल्कुल आपका गलत है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा करने का अधिकार देता है, ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल गलत। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों आपका जीके जीएस का प्रश्न दोस्तों आपका जो पूछा गया था सभी प्रश्न को डिस्कस कर दिए हैं आपका डिटेल फैक्ट्स के साथ। अगर हमेशा एक वीडियो आपका आते रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक प्रकार के नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।